कसौल कहाँ है अल्मोड़ा। हाय फ्रेंड्स, इस बार फिर से एक नई सफर के साथ हम मिल रहे हैं हमारे हम सफर में। और इस बार का हमारा प्लान है अल्मोड़ा जाने का, जो सडनली अभी बना है। तो अभी हमारा कोई भी प्लान नहीं है कि हमें कहाँ कैसे घूमना है, क्या 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 करना है। या अल्मोड़ा के अलावा भी हम कहीं और जाना चाहते हैं। फिर भी जैसे बनता जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं बता। अब हम हापुड़ क्रॉस करने वाले हैं और उसके बाद गढ़गंगा आएगा। गढ़गंगा के बाद हल्द्वानी के लिए हम रूट लेंगे, है ना। वैसे हम ना सुबह लेट हो गए थे निकलने में, तो मतलब ऑलमोस्ट 8 बजे हम निकले हैं सुबह के। काफ़ी लेट हो गए, तो फिर भी इस टाइम पे फॉग हल्का हल्का काफ़ी है। हापुड़ 7 किलोमीटर ये है गढ़गंगा। अभी हम कुछ ही देर के लिए यहाँ पे रुके हैं। सोचा गढ़गंगा के दर्शन करके चलते हैं। नैनीताल 58, अल्मोड़ा 111, हल्द्वानी 18 किलोमीटर। अब देखते हैं शाम होते होते हम कहाँ पहुँचते हैं। फिर हम वहीं पे रूम स्टे करेंगे, है ना। हम ज़्यादा भागम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी अल्मोड़ा 100 किलोमीटर है, तो हमें रात हो जाएगी। फिर रूम देखना है। फिर हमने बुकिंग नहीं करी है। हम कभी बुकिंग नहीं करते एडवांस में। हमारा जाना ही तय नहीं होता, इंस्टेंट प्लान होता है। हम लाइव बुकिंग करते हैं। अब हम आ गए काठगोदाम, और यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। ये हमारा रूम है। इस होटल रूम की डिटेल्स मैं आपको लिंक के नीचे दे दूंगी, या मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। ये रूम है। रात हमें यहाँ पे रूम ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई। एक तो यहाँ पे 1 वे है। अगर आप नीचे उतर जाते हैं तो अल्मोड़ा मेन सिटी में आने के लिए आपको बहुत आगे से यू टर्न लेके और फिर एक बहुत कच्चा रास्ता है, उस पे से होते हुए दोबारा एंटर मिलती है। और ड्यू टू 1 वे हम वही रास्ता पकड़ते हुए इतनी मुश्किल से रात को यहाँ तक पहुंचे हैं।
और यहाँ पे रूम्स की बहुत किल्लत है। हम जहाँ पे खड़े हैं ये है होटल एराडो। ये बैक साइड में है मेन मान रोड को छोड़ के, और यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी है, अंदर का एम्बियंस भी अच्छा है। रूम टैरिफ की बात करें तो रूम टैरिफ भी यहाँ के हिसाब से ठीक है, मतलब जो यहाँ की पुरानी प्रॉपर्टीज हैं उनका तो टैरिफ बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले ये फिर भी हमें सही लगा। और कंफर्ट था, सर्विस भी ठीक थी। सर्विस के लिए मैं इनको 5 में से 3 पॉइंट दूंगा। बाकी ये है कि यहाँ पे व्यू अच्छा है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे वादियाँ और व्यू जनरेटेड रूम था ये। अब हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे, पहले केसरा देवी, फिर जागेश्वर टेम्पल और फिर यहाँ के प्रसिद्ध उत्तराखंड के देवता गोलू देवता के मंदिर होते हुए फिर देखते हैं आगे। अब हम आ गए हैं कसार देवी मंदिर। हाँ, कसार देवी मंदिर। बहुत हरियाली है, ठंडी है, ठंडी हवा और चल रही है। धूप भी बहुत अच्छी लग रही है। ओ, छाँव में खड़े हो तो ठंड लग रही है, धूप में खड़े हो तो अच्छा लग रहा है। नेचर। यहाँ पे थोड़ा नीचे पार्किंग की जगह तो नहीं थी, फिर भी थोड़ी हमने साइड में पार्क कर दिया। 3-4 गाड़ी खड़ी हो जाए इतनी जगह है। और नीचे से आपको ट्रैक करके ऊपर आना पड़ेगा। हाँ, मंदिर ऊपर है, टॉप पे। तो मतलब आपको 500 मीटर का यहाँ से या वहाँ से सीढ़ियों से चलेंगे, घंटा बजा दो बस। चलो से जय माता की। उत्तराखंड के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में हम बैठे हैं, कसार देवी मंदिर। ये मंदिर इसलिए मशहूर है क्योंकि यशस्वियों ने इसकी स्थापना करी थी प्राचीन काल में। शुम्भ निशुम्भ का माता ने यहाँ पे वध किया था। तत्पश्चात ये एक बहुत ही मतलब शक्तिपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर के बारे में एक रोचक बात ये भी है, फैक्ट है कि धरती पे वेन एलन बेल्ट में 3 जगह पे एक छोटा सा गैप आता है। इस गैप के चलते ये एक समस्त ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें कि यहाँ पे एक अद्भुत गुरुत्वाकर्षण मतलब मैग्नेटिक रेस का आविष्कार होता है, यहाँ से निकलती है। यहाँ पे ध्यान लगाने से तीव्र गति से वो ध्यान आप तक और आपके इष्ट तक जिसका आप ध्यान लगा रहे हैं पहुँचता है। दूसरा, धरती पे ये 3 जगह पे हैं जहाँ पे वेन एलन बेल्ट में गैप आता है। पहली स्टोन एज, दूसरी पेरू और तीसरी हमारे भारत में कसार देवी मंदिर। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने भी ध्यान लगाया था, तो उनको ध्यान मात्र से ही करोड़ों वर्षों का कह लीजिए कि ध्यान से उनको अद्भुत शांति का अनुभव हुआ और यहाँ से फिर वो एक नई प्रगति की ओर चले। हम सभी जानते हैं विवेकानंद जी का छोटा सा सार्थक जीवन हम सब के लंबे लंबे जीवनों के ऊपर भारी है। यहाँ पे देवी की इतनी अपार दृष्टि, अपार कृपा है कि यहाँ पे मानी हुई मान्यता इतनी तीव्र गति से पूरी होती हैं, जिनकी कि आपने यहाँ पे घंटी बंधी हुई देखी होंगी। जिनकी भी मान्यता पूरी होती है वो यहाँ पे आके घंटियाँ बांधते हैं। जय कसार देवी।
और यहाँ नीचे गुफा है। नीचे गुफा है। तो ये मंदिर पहले था और कसार देवी माता का मंदिर बाद में बना है। बताते तो लोग हैं पुराने 5000 वर्ष, बताओ किसने देखे हैं? सही बात, अब हमें पता नहीं, मगर वो तो कहीं तो सुनी बारी बात है। सही बात है जी, सही बात है। जो यहाँ पे पुराने आए होंगे कभी है। नहीं, शिव जी का मंदिर तो पुराना ही ठहरा ना। पुराना ही, उनसे माता से। हाँ जी, शिव जी अविनाशी ठहरे ना। हाँ, ये तो अविनाशी है, सही है। शिव जी तो हर जगह रहते हैं, हर जगह रहते हैं और माता जी के साथ तो जरूर कैलाश होते हैं। ठहरा, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। हाँ देखिए, सही बात है। यहाँ पर तो कैलाश है, यहाँ पर ही देख नहीं रहा चौक पर, देखो हाँ, पूरा नजारा ठहरा यहाँ से वहाँ सही कि चारों तरफ दिखेगा। ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। कहीं ये घूम का आओ तो बीच में है, बीच में है। इधर भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो। सही बात है। और आप तो काफी जगह घूमे होंगे। हाँ, हम भी घूम ही रहे हैं, मगर ऐसी जगह न है। ऐसी जगह तो बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। और पहली बात तो ये जगह जो है चुंबकीय शक्ति वाली जगह ठहरी। हाँ, यहाँ तो भारत में कोई जगह है ही नहीं इससे ऊपर हाँ, सही। वैसे तो बहुत बहुत बड़े बहुत मंदिर बड़े है, मंदिर हैं, बड़े शक्तिपीठ बड़े है, सही बात सब कुछ है, मगर यहाँ तो छोटा ही सा ठहरा, सही बात है। मगर शक्ति ठहरी है शक्ति ठहरी, सही बात है। ना। इतने तगड़े भी आए तपस्वी यहाँ पर। तपस्वी बैठे यहाँ के। ये विवेकानंद, उनसे अगले भी कितने आए, कितने गए, वहाँ लिखे है ना बोर्ड में। हाँ हाँ हाँ, उनको यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान। वाह, कितना सुंदर है यहाँ। अब हम चित्तई गोलू देवता जी के मंदिर से जागेश्वर महादेव जी के मंदिर पे जा रहे हैं। और ये गोलू देवता जी का मंदिर यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पे है। रास्ते अच्छे हैं, रास्ता बहुत स्मूथ बढ़िया है। और जो चित्तई गोलू देवता मंदिर था, वहाँ पे हमें 1 घंटा हो गया दर्शन की लाइन में लगे हुए। काफी पब्लिक तो साइड से निकल के देवी देवता के दर्शन बाहर से साइड से दर्शन करके निकल रही थी। फिर भी हमने 1 घंटा वेट किया कि लाइन थोड़ी आगे हो, लेकिन हो ही नहीं रही थी। हम सिर्फ 1 कदम से, मतलब 2-3 कदम ही हमने बढ़ाए होंगे 1 घंटे के बीच में। इतना स्लो मोशन दर्शन करवा रहे थे जो भी है अंदर पुजारी जी। तो फिर हमने भी एट लास्ट हमने भी साइड से निकल के ही दर्शन करें। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो दर्शन करना, प्रॉपर दर्शन करना, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ आना, अपना मैनेज करके चलना, क्योंकि अभी हमें आगे जाना है, फिर वहाँ भी लेट हो जाते हैं हम। तो दर्शन कर लिए वैसे हमने, लेकिन दर्शन, हाँ, हमने मंदिर के अंदर जाके दर्शन करे साइड से भी। कहते हैं ना, भगवान अगर बुलाता है तो दर्शन अवश्य होते हैं। तो वही हुआ अभी हमारे साथ भी, है ना। हमें पंडित जी ने अंदर बुला लिया, साइड से अंदर बुला लिया, तो फिर हम चले गए। चलो, दर्शन तो अच्छे हुए। अब हम जा रहे जागेश्वर टेम्पल। उसके बाद 1 घंटा दिखा रहा है। 1 घंटा और 27 किलोमीटर सब। तो देखते हैं।
जय भोलेनाथ। ये हमारी धरती का 8वां ज्योतिर्लिंग है, जागेश्वर महादेव। और कहते हैं यहाँ पे महामृत्युंजय मंदिर है, जो कि सभी ज्योतिर्लिंग से पहले स्थापित हुआ था। यहाँ की ऐसी मान्यता है जो पौराणिक काल में यहाँ पे इतने जागृत महादेव जी की शक्तियाँ थी कि जो भी यहाँ आके बोलता था स्वयं ही वो सत्य हो जाता था, चाहे वो अच्छा होता था चाहे वो बुरा होता था। तत्पश्चात यहाँ पे महर्षि शंकराचार्य जी आए, उन्होंने यहाँ पे देखा इतनी ज्योतिर्लिंग की इतनी ज़्यादा शक्ति है, तो कलयुग में आने वाले कलयुग में इसका गलत प्रयोग ना हो, उन्होंने मंत्रों से अभिमंत्रित करके इस शक्ति को दबा दिया। तत्पश्चात यहाँ पे पंडितों का ये मानना है कि जो श्रद्धा से, सच्चाई से, किसी के अच्छे के लिए, किसी अच्छाई के लिए जो भी मांगता है वो सब सच हो जाता है, बुराई के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है उसके 7 फुट नीचे असली महादेव जी का ज्योतिर्लिंग है, जो कि शंकराचार्य जी ने उस टाइम पे नीचे दबा दिया था। अब यहाँ पे 108 ज्योतिर्लिंग भी हैं और नवदुर्गा मंदिर भी हैं। आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। पौराणिक काल की एक लिपि यहाँ पे लिखी हुई है जो आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया। उसका पंडित जी का मानना ये है और साइंटिस्ट का मानना ये है कि वो सभी देशों में भेजी जा चुकी है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, हर देश के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे रिसर्च करी है, उस लिपि को कोई भी नहीं पढ़ पाया। जिस लिपि, जो पत्थर यहाँ पे गड़े गए हैं, उस लिपि, उन पत्थरों के ऊपर वो लिपि लिखी गई है। और यहाँ पे आना मेरे लिए तो बड़ा अद्भुत चमत्कार था महादेव का। आप सभी को जय महादेव। ये रास्ता है, गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाती है, यहाँ से आपको फिर पैदल जाना पड़ता है। उसके बाद एक रास्ता और है जो 1-2 किलोमीटर पहले आता है, वहाँ पे पार्किंग लगानी पड़ती है, फिर वहाँ से ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है। वो कुछ 2 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन मुझे ये वाला इजी पड़ा हम लोगों को, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, इसलिए हम यहाँ तक गाड़ी ले आए थे। ट्रैक करके ऊपर आना पड़ता है, ट्रैक करके ऊपर आना पड़ेगा गांव के बीच में से। वो कोई रास्ता नहीं है, वो पगडंडी है एकदम छोटी सी, तो आप गिर भी सकते हो उसमें। नहीं, ऐसे नहीं है। तो और फिर ये पक्का रास्ता मिलता है ऊपर आके। हाँ, मंदिर अभी दूर है, हम वॉक करके जा रहे हैं। वो सूर्य देव मंदिर है और ये व्यू देखो, क्या व्यू है। बादल देखो कितने नीचे आ रखे। जय सूर्य नारायण। आज की सुबह सूर्य दर्शन और सूर्य दर्शन के साथ में ये अद्भुत प्राचीन काल का मंदिर। इस प्राचीन काल के मंदिर की बहुत सी मान्यताएं, जैसे जो इसका प्रवेश द्वार है वो कहते हैं 9वीं शताब्दी का है, और वो प्रवेश द्वार यहाँ से दिल्ली के संग्रहालय में ले जाके रखा हुआ है, क्योंकि वो अद्भुत धातु का बना था जिसे काष्ठ कहते हैं, और वो धातु अब दुर्लभ है। और इसके गर्भगृह में वहां से सीधी रोशनी यहाँ आती है। वहां पे एक होल है, जो कि जब सूर्य दक्षिण पूर्व घूमता है तो पूरे साल में वो 2 ही तारीखें ऐसी हैं जिसमें वो सीधा वो किरण उस
छोटे से होल से लेके और सूर्य नारायण के दर्शन करती हैं सूर्य की पहली किरण 22 अक्टूबर को और 22 फरवरी को। यह मंदिर मध्यकालीन में बनाया गया था। जो मध्यकालीन में यहाँ के शासक थे, अल्ले में जो शासन करते थे 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास, ये उन्होंने बनवाया था। फिर उसके बाद जैसे जैसे शासक आते गए, यहाँ पे छोटे छोटे मंदिरों का 45 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। वैसे वैसे उन शासकों ने किसी न किसी देवी देवताओं के नाम पे ये मंदिर बनवाए। ला 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 ला